हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव डेट एक्स डॉट डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई इज इक्वल टू 10u। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन में दे रखा है। साइन को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया है, इसको इधर भेज दिया है तो साइन यू हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं इसका, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने वाले बाहर। तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर लेते तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले में से एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक्स से इसका पावर एक बार कैंसिल हो गया, क्या बचेगा देखिए, एक्स की पावर 1 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अरे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगा। ऐसा हम लोग इसलिए किए ताकि हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन का जो इक्वेशन है डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर सके। होमोजेनियस फंक्शन का जो इक्वेशन डेफिनेशन क्या कहता है, एक्स की पावर n एफ इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स अगर कोई फंक्शन दे रखा है और ये जो एक्स है इसकी पावर क्या है, n है, तो इसकी जो इक्वेशन होगा इसका जो डिग्री होगा वो होगा n। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में भी हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री इसलिए हमें निकालना है ताकि हमें एक एलर्स थ्योरम होता है उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हेयर साइन यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 एफ इंटू वाई अपॉन एक्स, चाहे एफ अपॉन वाई अपॉन एक्स इसलिए ताकि यहाँ पे पावर इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या है उससे हमें मतलब है। ठीक है, सो साइन यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 है, इस वाली इक्वेशन का डिग्री क्या है, 1 है। आ रहा है समझ में। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये जो फंक्शन क्या है होमोजेनियस फंक्शन है तो इसके अंदर हम लोग एलर्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। एलर्स थ्योरम क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एक्स और वाई के रूप में दे रखा हो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब ये जो फंक्शन इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अरे डिग्री निकालना आपको आना चाहिए ना, जैसे कोई फंक्शन दे रखा हो एक्स ऑफ वाई तो डिग्री क्या होता है, पावर, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, 4, 2 1 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 4। तो डिग्री क्या है, 4। तो वही इस वाली इक्वेशन में डिग्री क्या है, मान लेते हैं ये हमारा एक एग्जाम्पल है एलर्स थ्योरम को समझाने के लिए। डिग्री क्या है, 2 है। तो अकॉर्डिंग टू एलर्स थ्योरम एक्स डॉट डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका डिग्री 2 इंटू एफ। ये जो फंक्शन दे रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करिए, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन था ये भी एलर्स थ्योरम के होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री क्या है इसका 1। इसमें हम लोग एलर्स थ्योरम को लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं देखिए, एक्स डॉट डेल डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन यू। फंक्शन तो हमारा साइन यू के इक्वल नहीं चल रहा था ना, प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इंटू साइन यू इज इक्वल टू साइन यू। अरे हमारा जो फंक्शन था क्या था देखिए, साइन यू इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही था। तो ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन होगा तो इसमें एलर्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन यू प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई साइन यू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन यू। अरे देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स जो फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर करना है प्लस वाई इंटू डी एफ अपॉन डी वाई जो फंक्शन है इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसका जो डिग्री है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हम लोग वही किए यहाँ पे। तो एक्स ये है तो एज इट इज़ रहेगा, साइन यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस यू, फिर यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस यू इंटू यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन यू। ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉस यू यहाँ भी है और कॉस यू यहाँ भी है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप साथ साथ कीजिएगा मेरे साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉस यू का हम लोग क्या कर लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है, अब देखिए इस कॉस को इसके नीचे भेजेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन यू अपॉन में इधर से जाएगा तो कॉस यू क्या हो जाएगा, टेन यू। हम इसी को प्रूफ करना था, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।